वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे एमओटी यूनिट में टॉपिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बंधी तथा प्रतिबंधी कक्षकों में अंतर। साथ ही डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा तथा पाई आणविक कक्षकों में अंतर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बंधी तथा प्रतिबंधी कक्षकों में अंतर से। जो पहला अंतर है बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में, वो ये है कि बंधी आणविक कक्षक दो परमाणुवीय कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक दो परमाणुवीय कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से बनते हैं। A bonding MO is formed by the addition of two atomic orbitals, while an antibonding MO is formed by the subtraction of two atomic orbitals. तो psi b बराबर psi a प्लस psi b और psi स्टार बराबर psi a माइनस psi b। जो सेकेंड डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो है बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होती है। जब एमओ डायग्राम्स हमने बनाए थे तब ये आपको मैंने समझाया था। जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। The energy of a bonding MO is lower than that of the combining atomic orbitals, while the energy of an antibonding MO is higher than that of the same combining atomic orbitals. जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य अधिकतम पाया जाता है, जो कि दोनों नाभिकों को आपस में बांधे रखकर बंध का स्थायित्व बढ़ा देती हैं। जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, अतः समान आवेशित नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होने से बंध नहीं बनता। In bonding MO, the electron density between the two nuclei is increased, while in antibonding MO, the electron density between the two nuclei is decreased and becomes nearly zero. और जो लास्ट डिफरेंस है वो है कि बंधी आणविक कक्षकों को सिग्मा पाई आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को सिग्मा स्टार पाई स्टार आदि से लिखते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सिग्मा तथा पाई आणविक कक्षकों में अंतर। जो पहला अंतर है इन दोनों के बीच में वो है परमाणुवीय कक्षक आणविक अक्ष के समानांतर पैरेलल अर्थात समाक्ष कोएक्सियल अतिव्यापन द्वारा सिग्मा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। परमाणुवीय कक्षक आणविक अक्ष के लंबवत अर्थात समपार्श्विक कोलेटरल अतिव्यापन से पाई आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। The molecular orbitals formed due to the overlap of atomic orbitals along the internuclear axis are called sigma molecular orbitals.
And when the atomic orbitals overlap colaterally or sideways, the molecular orbitals formed are called pi molecular orbitals. जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है एस 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 पी जेड और पी जेड पी जेड समकक्ष परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं। यहाँ पी एक्स तथा पी वाई समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई आणविक कक्षक बनते हैं। Sigma molecular orbitals can be formed by SS, SPZ or PZPZ orbitals. And pi bonds can be formed by overlap of two px or two py orbitals perpendicular to the axis. जो थर्ड डिफरेंस है कि इस प्रकार बने बंध प्रबल बंध होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और इस प्रकार बने बंध तुलनात्मक रूप से दुर्बल बंध होते हैं, सो दे आर वीक बॉन्ड्स। और जो लास्ट डिफरेंस है वो है सिग्मा आणविक कक्षक में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, और यही कारण है कि सिग्मा आणविक कक्षक बेलनाकार सममिति के होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक में आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है, नोडल प्लेन होता है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी आणविक अक्ष के ऊपर व नीचे पाया जाता है, जिससे यह बेलनाकार सममिति के नहीं होते। तो ये मेन डिफरेंसेस थे सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए। एक तो देखा हमने कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है, और दूसरा हमने समझा कि सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों के डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।